हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे बिहार के मध्यकालीन इतिहास। बिहार के मध्यकालीन इतिहास से जितने भी प्रश्न बनते थे हम वो सभी आपको करवा दिए हैं। वो जो था थ्योरी क्लास थे, और ये वीडियो में हम देखेंगे बिहार के मध्यकालीन से जितने भी प्रश्न बनते हैं या पूछे गए हैं और जो पूछने की संभावना बनते हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। यह जो होगा बिहार के अगले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसे रिवाइज करके जाइएगा, ताकि यहाँ से अगर प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। यह जो है खान सर के आरबीडी बुक बिहार के समान संग्रह से संबंधित है। आइए देखिएगा, जिसमें से हैं कश्मीर घाटी के क्या बोले हैं, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वह कहाँ दफन था, वह कहाँ दफनाया गया था। याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। वह जो बिहार शरीफ के दमनपुर में दफनाया गया था, दमदपुर में दफनाया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हम ये वीडियो थ्योरी क्लास में करवा दिए हैं और प्ले लिस्ट में भी डाल दिए हैं, आप उसे जाकर देख लीजिए। बहुत ही डिटेल एवं बारीकी से बताए हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 2, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है, तो देखिएगा बख्तियार खिलजी। कौन है, तो बख्तियार खिलजी। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है। कर्नाट वंश का जो संस्थापक है नान्यदेव है। कौन है, तो नान्यदेव है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 जो है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो है हरिसिंह देव हैं। हरिसिंह देव हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 1 मिनट क्या, तो देखिएगा इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो देखिएगा मलिक जानी को नियुक्त किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या, तो 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, तो 1532 में किया था। 1532 में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल सम्राट में मिला लिया था। मुगल साम्राज्य में मिला लिया था कब, तो 1215 में। 1590 में। देखिएगा हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ देते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया कब, तो 1590 में। देखिएगा आगे, अली गौहर बिहार का अभियान किस वर्ष समाप्त किया था। किस वर्ष समाप्त किया था, तो आप ध्यान से याद रखिएगा 1759 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, तो अलोबदी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया तो 1733 में। 1733 में। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, दोबारा सुनिएगा। अलोबदी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, 1733 में। 1733 में। देखिएगा आगे, ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी। तो 26 लाख रुपये में। 26 लाख रुपये में। आप ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति घियासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो तिरहुत के राजा से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12,
मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था। तो किसके लिए? तो देखिएगा आप ध्यान से, एक मिनट देखिएगा। तो क्या होगा? विद्या का केंद्र के रूप में रहा था। विद्या के केंद्र के रूप में बिहार शरीफ एवं धार्मिक के केंद्र के रूप में रहा। तो इसका ऑप्शन होगा 2 एवं 4, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? किस संप्रदाय से था? तब फिरदौसी के साथ रहा। फिरदौसी के साथ रहा है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। तो शेरशाह ने बनाया था। शेरशाह ने बनाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, एक मिनट। बिहार के प्रसिद्ध संत क्या? तो मखदूम मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किससे संबंधित है? किससे संबंधित हैं? तब फिरदौसी से संबंधित है। फिरदौसी से संबंधित हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 जो है, शेरशाह के शासनकाल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था। उस कर से संबंधित दस्तेबाज को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो पट्टा कहा जाता था। क्या? तो पट्टा कहा जाता था। देखिएगा, दोबारा सुनिएगा। शेरशाह के शासनकाल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था और उस कर से संबंधित दस्तेबाज को क्या कहते? तो पट्टा कहते थे। शेरशाह की ब्याम समाधि कहाँ है? शेरशाह की ब्याम समाधि कहाँ है? तो देखिएगा, शेरशाह की ब्याम समाधि कहाँ है? तो सासाराम में। कहाँ है? तो सासाराम में है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में हुआ था। सासाराम में किसका मकबरा है? सासाराम में किसका मकबरा है? तो याद रखिएगा, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी का मकबरा है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है तो किससे? तो देखिएगा, तबकात-ए-नासिरी से। तबकात-ए-नासिरी से। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट किया गया था? बख्तियार खिलजी के हाथों। बख्तियार खिलजी के हाथों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आरा। किसने किया था? तो आरा, माने आरा जगदीशपुर जो कुंवर सिंह ने किए थे। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? किसने दाऊद को पटना और उड़ीसा से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो अकबर था। कौन? तो अकबर था। ध्यान से याद रखिएगा, कौन? तो अकबर था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 जो है, इस लास्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बिहार के मध्यकालीन से जितने भी प्रश्न बनते थे, थ्योरी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोनों के रूप में हम करवा दिए हैं। बस आप इसे एक बार पुनः दोबारा देख लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो होगा बिहार का आधुनिक इतिहास। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।